chapter 1 verse 15 and 16 اور जमात को सलाह दी है जिसको भी खुदावंद का पाप न लगाए दे वही सवाल को पढ़ने में हमारी रहनुमाई कर सकता है। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। माइक को प्लीज ऑफ कर दें। मैं इसी को दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। दो दफा कलाम मुकद्दस को पढ़ने का मकसद होता है कि अगर आपने पहली दफा गौर से नहीं सुना तो आप दूसरी दफा जरूर गौर से सुन सके। और अक्सर मैं हवाले में से सवाल भी पूछता हूँ तो आज मैं सवाल भी पूछूंगा, ठीक है? प्लीज गौर से सुनिएगा। लिखा है कलाम मुकद्दस में से, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं और वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के लिए काबिल नहीं, और किसी नेक काम के काबिल नहीं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका अनुमान है कि कौन सी चीज है जो हमें जहन्नम में लेकर जाती है। क्या है? कौन सी चीज है जो हमें जहन्नम में लेकर जाती है? ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मसलूब हुआ है और उसने गुनाहों का पूरा पूरा कफारा दे दिया है, तो फिर क्या गुनाह इतना ताकतवर है कि हमें वो जहन्नम में लेकर जा सके या नहीं? क्या गुनाह इतना जोरावर है कि वो हमें जहन्नम में लेकर जा सके? जी पास्टर जी, उस वक्त अगर हम गुनाह को छोड़ते नहीं है तो तब वो हमें जहन्नम में लेके जा सकता है। ओके, अगर हम छोड़ देते हैं फिर तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो नहीं लेके जा सकता। इसको अगर और प्रिसाइज तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, यू आर ऑन द पॉइंट, ठीक है, आप राइट जगह पर हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर करीब आए तो और इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकेंगे ना? क्योंकि छोड़ने के लिए तो कोई भी छोड़ सकता है गुनाह। अक्सर लोग हैं छोड़कर यीशु को, अक्सर लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है, मुस्लिम लोगों को मैंने बहुत सारे देखा है, लोगों को जो कहते हैं कि मैं बहुत सिगरेट पीता था लेकिन मैंने बस यूं ही सिगरेट छोड़ दिया, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो फिर हमने और उनमें क्या फर्क रहा गुनाह को छोड़ने का? यीशु को कबूल करने और उसके पीछे चलने से। यीशु को कबूल करने और उसके पीछे चलने से हम गुनाह से छूट सकते हैं, जहन्नम में नहीं जा सकते। गुड, आपने एक पॉइंट शेयर किया है लेकिन वो मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा ईमान जो है, हमारा ईमान जो है, क्या ईमान है? क्या मतलब ये आपने कहा ना कि गुनाह छोड़ देने से वो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का सलीब के ऊपर मुकम्मल कफारा दे दिया है, तो फिर क्या अब उस गुनाह में इतनी ताकत है कि वो हमें जहन्नम में लेकर जा सके या नहीं? नहीं, क्योंकि जब हम इकरार गुनाह, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? हम इकरार गुनाह मतलब कि अगर हम इकरार गुनाह कर दे तो फिर वो, हाँ जी, यू आर ऑन द राइट पॉइंट। क्योंकि हर वो गुनाह जिसका इकरार किया जाता है, ठीक है, उसका जोर जो है वो टूट जाता है। हर वो गुनाह जिसका इकरार कर लिया जाता है उसमें इतनी ताकत और कुव्वत नहीं रहती कि वो हमें जहन्नम में लेकर जा सके। लेकिन एक ऐसा और गुनाह है जो हमें जहन्नम में लेकर जा सकता है। वो कौन सा है? उसकी खुद ही का उसका इसका ऑपोजिट कर ले, इसका उल्ट कर ले तो वो आप दूसरे पॉइंट को पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हर गुनाह काम जिसका इकरार करते हैं उसका जोर टूट जाता है और हमें जहन्नम में नहीं लेकर जा सकता, तो फिर इसका मतलब हुआ कि हर वो गैर इकरारी गुनाह जिसका हम इकरार नहीं करते उसमें इतनी कुव्वत और इतनी ताकत है कि वो हमें जहन्नम में लेकर जा सके। आर यू एग्री विद मी और नॉट? ओके, याद रखें मेरे दोस्तों, खुदावंद ने
गुनाह के जोर को तोड़ा है, गुनाह के जोर को उसने खत्म कर दिया है, और अब गुनाह का मुझ पर और आप पर इख्तियार नहीं है। अब उसमें इतनी कुव्वत और इतनी ताकत नहीं है कि मुझे और आपको जहन्नम में धकेल कर लेके जा सके, बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और इसके बारे में हम मजीद आगे चलकर देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमने गुनाहों को यीशु मसीह की सलीब के ऊपर खींच दिया है। हमने उन सारे गुनाहों को यीशु मसीह की सलीब के ऊपर डाल दिया है। जब सलीब के ऊपर डाल दिया है तो फिर उसको डील करने वाला जो है वो हम नहीं रहे, बल्कि मसीह है जो उस गुनाह को डील करता है, और उसने उस गुनाह के जोर को खत्म करके नाउ वी हैव मेक इट अ डेड सिन। डेड सिन समझते क्या होता है? मुर्दा गुनाह। कौन सा होता है? अभी आपने बात किसके ऊपर की है? कौन सा गुनाह मुर्दा है, कौन सा जिंदा है? जिसका हम इकरार कर लेते हैं वो गुनाह जो है अपनी जात में इटसेल्फ इज डेड, वो मुर्दा है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन वो गुनाह जिसका हम इकरार नहीं करते उसमें इतनी कुव्वत है कि वो हम पर गालिब आ सके, बल्कि मल्टीप्लाई भी हो सके, बढ़ भी सके। अगर आप एक गुनाह अपनी जिंदगी में से खत्म करते हैं तो खुदा आपको ताकत देता है कि आप दूसरे गुनाह के ऊपर भी गालिब आ सके। लेकिन जब आप एक गुनाह को अपनी जिंदगी में से खत्म नहीं करते तो 10 और गुनाह आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। आप मेरे साथ कुछ भी कहें हैं, गुनाह के अंदर मल्टीप्लिकेशन की कुव्वत और ताकत है। लेकिन अगर हम उसी गुनाह का इकरार कर लें तो फिर वो डेड हो जाता है, मर जाता है, वो मल्टीप्लाई होता है, वो ग्रो नहीं करता, ग्रोथ बढ़ता नहीं है, तरक्की नहीं करता है। लेकिन जब हम उसका इकरार नहीं करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो मुकम्मल तौर पर हमें अपनी गिरफ्त में और अपने कंट्रोल में ले लेता है। और आज का जो हवाला हमने पढ़ा है यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में, इसको प्लीज गौर से सुने। मैं दोबारा से इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं। किन के लिए पाक हैं? पाक लोगों के लिए। पाक लोगों के लिए। क्या आप पाक हैं? जी। कैसे आप पाक हुए? कैसे आपको पता कि आप पाक हैं और बाकी दुनिया में वो गुनहगार है? हाँ? क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, और अब हम जब खुदावंद का सामना करते हैं तो हम अपनी नाराजगी और अपने गुनाह को साथ लेकर नहीं, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह को पहनकर अपने ऊपर, तो हम यीशु को प्रेजेंट करते हैं सामने, और हम यीशु के पीछे होते हैं। हमें आगे जो है वो यीशु नजर आता है और हम उसके पीछे छुपे होते हैं। और जब हम खुदा का सामना करते हैं तो अपनी रास्तबाजी की वजह से नहीं, अपने नेक कामों की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी और पाकीज़गी की वजह से। कहते से हमें ओके, लिखा है यहाँ पर पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं। इस बात की समझ आई आपको? इसकी मेरा ख्याल है कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। लिखा है यहाँ पर बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है। यहां पर दो बातों का जिक्र है, एक अकल का और एक दिल का। दिल की तो समझ आती है कि गुनाह आलूदा है क्योंकि उसने खुदावंद को कबूल नहीं किया। वो दिल जो है वो खुदावंद से खाली है, उस दिल में खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, इसलिए वो गुनाह आलूदा है। तो अकल कैसे गुनाह आलूदा हुई? क्या समझते हैं आप? क्या बात आपके दिल में आती है? अकल कैसे गुनाह आलूदा हो जाती है? सोच। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम मसीही जो है, हमारा जो गुनाह का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम सोचों में, ख्वाबों में और ख्यालों में भी गुनाह करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी शख्स ने बुरी ख्वाहिश के साथ, बुरी नीयत के साथ किसी औरत पर निगाह की तो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। कहां पर कर चुका? हकीकत में नहीं, बल्कि दिल में, क्योंकि उसका दिल जो है वो गुनाह आलूदा हो गया है, क्योंकि उसका ज़हन जो है वो गुनाह आलूदा हो गया है, उसकी अकल गुनाह आलूदा हो गई है। इसलिए खुदा चाहता है कि हमारी अकल और दिल दोनों में युगांतगत हो, दोनों में हमआहंगी हो, दोनों में हार्मनी हो, ताकि दोनों एक हो। और इसके बारे में आज हम मजीद बात भी करेंगे। तो सवाल मैंने थोड़े दिन पहले आपसे भी पूछा था और इसके बारे में मैंने इसका जवाब भी दिया था कि व्हाट इज सिन? गुनाह क्या है? किसी को याद है? मैंने ये टीच किया था, ये बताया भी था तकरीबन 6 हफ्ते पहले
6 या 8 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि व्हाट इज सिन। किसी को याद है? सबको भूल गए। चलो चंगा, फिर मैं हर हफ्ते एक ही कलाम मेरा सुनाता रहा करेगा, वीडियोस को मौज है, मेरे को तैयार नहीं करना पड़ेगा क्लास से। Missing the mark. हाँ जी, मिसिंग द मार्क, बट व्हाट आई सेड, मिसिंग द मार्क मान लीजिए खुदावन को ना मानना। हाँ जी, गुनाह जो है, हकीकी गुनाह जो है वो है खुदा को रिजेक्ट करना। रिजेक्टिंग गॉड इज सिन। क्योंकि आदम ने जो गुनाह किया था, वो उसका पहला जो गुनाह था वो यही था कि उसने खुदा को रद्द किया था कि वी डोंट वांट यू, वी वांट आवर ओन सेल्फिश फ्लैशली डिजायर, वी वांट टू लिव ऑन आवर ओन। हम इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम खुदा के ताबे नहीं होना चाहते। तो मेरे अजीजों, दुनिया का सबसे बड़ा जो गुनाह है वो खुदा और यीशु मसीह के कफारे को रद्द करना है, जो कि हमें गुनाह, ये वो गुनाह है जो हमें जहन्नम में लेकर जाएगा। और हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन्नम में लेकर जाती हैं। और उसमें से एक चीज जो है वो यही है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की इब्तिदाई सलीबी मौत का इनकार करते हैं, तो ये वो गुनाह है जो हमें जहन्नम में लेकर जाता है। वरना अगर चोरी करना, डाके मारना, कत्ल करना अगर हम मसीह करते हैं तो गैर मसीह भी करते हैं, तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं। लेकिन फर्क जो है वो ये है कि हमने खुदावन को कबूल किया, लेकिन उन्होंने खुदावन को कबूल नहीं किया। हमारे गुनाह जो है वो यीशु के खून में छुपे हुए हैं, लेकिन उनके गुनाह जो है वो जाहिर है। बात की समझ आ रही है? इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें इतनी कोई अभाम की या कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। फिर दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को कबूल ना करना, ये ऐसा गुनाह है जो हमें जहन्नम में लेकर जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर गुनाह का कफारा दे दिया है, गुनाह के जोर को खत्म कर दिया है। मगर फिर भी अभी भी हम लोग गुनाह करते हैं। ये गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों में से मुकम्मल तौर पर फना नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अभी भी हम गुनाह करते रहते हैं। जैसे कि मसीह ने, यीशु ने अपनी सलीब के ऊपर से मौत के डंक को तोड़ डाला और वो मौत के ऊपर गालिब आ गया, उसने मौत को शिकस्त दे दी है। लेकिन अभी भी लोग मरते हैं, अभी भी मौत आती है। ठीक है, मौत अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। और इसी तरह से गुनाह जो है वो जिस तरह से मौत अभी भी जिंदा है, लेकिन याद रखें अब मौत जो है वो हुकूमत नहीं करती है। गुनाह से पहले, मसीह के कफारे से पहले गुनाह, मौत जो है वो जिंदगियों पर हुकूमत करती थी, लेकिन अब मौत जो है उसकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। और इसी तरह से गुनाह जो है वो पहले हमें अपनी ग्रिप में रखता था, अपनी ग्रिप में रखता था, अपनी कैद में रखता था, लेकिन अब गुनाह जो है हम उससे, उसके असर से, उसके इन्फ्लुएंस से आजाद हो चुके हैं। कैन यू से आमीन? कैसे आप आजाद हुए? खुदावंद यीशु मसीह के खून के कफारे के वसीले से। ठीक है, फिर और एक वक्त आएगा जब शैतान को खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसको कैद में डालकर जहन्नम में डालेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर गुनाह खत्म होगा, फिर गुनाह मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा। और जब मिट जाएगा गुनाह, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मौत भी बाकी नहीं रहेगी या रहेगी? नहीं। कलाम मुकद्दस में आप उसको मुकाशवा 20 बाब की 14वीं आयत को पढ़कर देख सकते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर आखिरी दुश्मन जो है मौत, खुदा उसको नीज़ को नाबूद करेगा, खुदा उसको हलाक करेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मौत का खात्मा होगा तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा आखिर में मौत को, इस डेथ को जो हुकूमत करती है, इसको आग की झील में डालेगा। कहां पर डालेगा? आग की झील में डालेगा। तो याद रखें, जिस तरह से जिंदगी इटर्नल है, ऐसे ही मौत भी इटर्नल है, अबदी है। मौत जो है
وہ itself ختم نہیں ہوگی. جیسے گناہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس موت کو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا آخر میں آگ کی جھیل میں ڈالے گا. کہاں پر ڈالے گا؟ آگ کی جھیل میں. لیکن زندگی کو کہاں پر ڈالے گا؟ ہاں جی، فردوس کیا ہے؟ فردوس کو کہتے ہیں ہیڈس. ہیڈس. ہاں جی، تو پھر کہاں ہو گیا؟ نئے یروشلم میں. نئے یروشلم کو اور کیا کہتے ہیں بائبل میں؟ ہیون. ہیون کے لیے جو جنت کا جو لفظ ہے وہ ہیون اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ کرسچن ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہے. خداوند یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں ہمارے لیے ہر وہ جگہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے that is heaven for us. وہی ہمارے لیے جنت ہے. ہمارا غیر قوم کی طرح کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہاں پر بوڑھے ہوگی، وہاں پر فرشتے آپ کو شراب کے پیک بنا بنا کے پلائیں گے اور پھر آپ جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی. That is not our heaven. یہ وہ ہماری جنت ہے جس کے ہم متمنی ہیں. کیا آپ ایسی جنت کو چاہتے ہیں؟ No. ہم تو ایسی جنت کو چاہتے ہیں جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خدا خود موجود ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر ہم 24/7 24 گھنٹے اس کو قدوس قدوس اور قدوس کہہ کے پکاریں گے. ہم دنیا کی عیش و عشرت کے لیے وہاں نہیں جا رہے. ہم وہاں پر اپنے خداوند کے لیے، اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے لیے جا رہے ہیں. بات کو سمجھ آئیے آپ کہ what is our concept about our heaven. دوسری بات، جب ہم خدا باپ کے رحم اور ترس کو رد کر دیتے ہیں تو وہ خداوند کو رد کرنے کا جو گناہ ہے وہ ہمیں جہنم میں لے کر جاتا ہے. صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے تمام گناہوں کا کفارہ دیا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ it is finished. اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا تو اس میں ہمارے جو ماضی، حال اور مستقبل کے گناہ ہیں ان سب کا کفارہ دیا گیا ہے. ماضی کی تو سمجھ آتی ہے، حال کی بھی سمجھ آتی ہے. How do you understand about your future sins؟ کہ خدا نے ہمارے مستقبل کے گناہوں کو بھی معاف کیا ہے. کیا بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جو آپ نے کل گناہ کرنے ہیں ان کی آلریڈی آپ کو معافی مل گئی. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں لائسنس مل گیا ہے گناہ کرنے کا کہ ہم جی بھر کے جتنے مرضی گناہ کریں، کیونکہ جو کل ہم نے گناہ کرنے ہیں آلریڈی ان کی تو معافی ہو چکی ہے. کیا خیال ہے آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کانفیڈنس سے بولیں یس یو آر رائٹ، 100% آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ڈر کے نہیں بولیں، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ بولیں، کیونکہ دیٹ از آور فیتھ کہ ہمیں گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ملا. ٹھیک ہے. لیکن جب خداوند نے ہمارے فیوچر کے گناہ معاف کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیوچر میں ہم سے نادانستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو خدا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں کہ ہم دلیری کے ساتھ گناہ کرتے پھرے جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ آخر کو تو معافی مل ہی جائے گی. نہیں، اگر آپ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس طرح ہم یسوع مسیح کو علانیہ ذلیل کرتے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یسوع مسیح کو علانیہ ذلیل کرنے والے نہیں بننا چاہتے بلکہ ہم خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اور جب کلام مقدس میں بتاتا ہے ہمیں کہ خدا نے میرے ماضی، حال اور مستقبل کے گناہ معاف کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جنریشنز، اب مراد یہاں پر یہ ہے کہ خدا نے میرے باپ کے، میرے دادا کے گناہوں کا کفارہ دیا، میرے گناہوں کا کفارہ دیا. اب میری جو بیٹیاں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے اور جو ان کی آگے نسل آئے گی ان کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو چکا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو اس زمانے کے لوگ تھے صرف انہی کے گناہوں کی معافی ہوتی. آج جو ہم 2000 سال بعد آج جو ہم اس دنیا میں بیٹھے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہوتی. بات کی سمجھ آئیے یا نہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں خدا نے ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کا معاف کیا ہے اور ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے گناہوں کا آلریڈی کفارہ دیا جا چکا ہے. بٹ they have to receive Christ as their Lord and Savior. لیکن انہیں خداوند یسوع مسیح کو
अखलाक का अपना मालिक और अपना मुनज्जी कबूल करना है। ये नहीं कि वो यीशु को कबूल नहीं करेंगे तो उनके गुनाहों की माफी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नहीं, दैट इज हेरेसी, ये बिदअत है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपाएं, अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, क्योंकि हमारी निजात जो है वो हमारे नेक कामों की वजह से नहीं, हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के उस अबदी और जलाली कफारे के वसीले से है, जिसके वसीले से मैं और आप बचाए जाएंगे। कैसे हमें याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह एक ही दफा मसलूब होकर हमारा कफारा ठहरा। ये नहीं कि हम हर रोज मसीह हमारे लिए मसलूब होता है या हर रोज हम हैकल में अपने गुनाहों की कुर्बानियां चढ़ाते, नहीं, हमारे लिए एक ही कुर्बानी वन एंड फॉर ऑल जो है वो खुदा के रूप में पेश कर दी गई है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। यही हमारे लिए काफी है। खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंदियत का इनकार करना जो है वो गुनाह है जो हमें जहन्नम में लेकर जाएगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस्म का फल जो है, आप इसको गलतियों 5 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़कर देख सकते हैं कि जिस्म का गुनाह जो है वो क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तिफिरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, और ये सब जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये जिस्म के काम है, जिस्म के काम है, फ्रूट ऑफ द फ्लैश है। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या क्या है कि जब ये सारे काम आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं और आपने खुदावंद यीशु मसीह को भी कबूल कर लिया है, ठीक है, तो क्या आप खुदा की बादशाही में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? हाँ जी, अगर ये सारे काम हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं और अगर हमने इनका इकरार कर लिया है तो फिर ये कहां चले गए हैं? यीशु के खून में, उसके खून में छुप गए। लेकिन हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तौबा कर लिया है, गुनाहों का पानी का बपतिस्मा ले लिया है, और उसके बाद अगर हम ये सारे काम करते हैं जो कि जिस्म के काम हैं, तो फिर क्या होगा? हाँ जी, फिर क्या होगा? हाँ जी, जाहिर बात है गुनाह की तरफ तो जाएंगे। हाँ जी, गुनाह की तरफ तो जाएंगे, लेकिन गुनाह का नतीजा क्या निकलेगा? मौत। फिर ये गुनाह जो है वो हमारे अंदर मौत को पैदा करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? मौत को जन्म देता है। ठीक है, और मौत जो है ये जो फिजिकल मौत है, बदन की जो मौत है, इसको आप समझते हैं या रूहानी मौत को समझते हैं? कौन सी मौत आप समझते हैं? रूहानी और जिस्मानी दोनों है। ये नहीं आप कह सकते कि हमारा जिस्म जिस्मानी तौर पर तो हम मर जाएंगे लेकिन रूहानी तौर पर हम बचाए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये गुनाह आपकी जिंदगी में पाया जाता है तो याद रखें, खुदा रूह और बदन दोनों को जहन्नम की आग में डाले, दोनों को, दोनों के बारे में लिखा है। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज जो है बच जाएगी और दूसरी चीज जो है वो सजा पाएगी, नहीं, दोनों के बारे में लिखा है। ठीक है, याद रखें, जिस्म के काम आपको जहन्नम में लेकर जाएंगे अगर आप उनका इकरार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये जिस्म के गुनाह पाए जाते हैं और अगर आपने इनका इकरार कर लिया है, अगर आपने इनको खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर खींच दिया है, तो फिर इनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि ये आपको खींच कर धकेल कर जहन्नम में लेकर जा सके। बात की समझ रही है? हर गैर इकरारी गुनाह जो है वो हमें जहन्नम में लेकर जाता है, लेकिन हर वो गुनाह जिसका हमने इकरार कर लिया है, जिसको हमने यीशु के खून में छुपा दिया है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो हमें जहन्नम में लेकर जा सके, बिकॉज़ दैट इज डेड सिन। अगर आप जिस्म के कामों को मसीह की सलीब पर मसलूब नहीं करते तो फिर याद रखें, जितना ज्यादा आप गुनाह के करीब जाएंगे उतना ज्यादा आप खुदा से दूर होते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप खुदा के करीब जाएंगे उतना ज्यादा आप गुनाह से दूर होते जाएंगे। इसलिए चॉइसेस आर,
इंतखाब मेरा और आपका है कि हम क्या चाहते हैं। हम गुनाह के करीब रहना चाहते हैं या खुदा के करीब रहना चाहते हैं। अगर हम खुदा के करीब रहेंगे तो गुनाह से दूर रहेंगे, और अगर हम गुनाह के करीब रहेंगे तो खुदा से दूर रहेंगे। और ये चॉइस खुदा ने मुझे और आपको दी है। इसका इंतखाब मैंने और आपने करना है। खुदा ने जिंदगी और मौत दोनों हमारे सामने रख दी है, और अब इसका इंतखाब मुझे और आपको करना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम किस चीज को चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, याद रखें, जहन्नम जो है वो एक हकीकी जगह है। बहुत सारे आज थियोलॉजीज हैं जो कि दुनिया में पाई जाती है, और लोग कहते हैं कि जहन्नम नाम की कोई चीज है नहीं। खुदा इतना जालिम नहीं है कि वो इंसानों को जिनसे इतना प्यार करता है उनको वो जहन्नम की आग में डाल देगा। याद रखें, खुदा मोहब्बत के साथ साथ एक आदिल खुदा भी है, जो अदल करने वाला है, जो इंसाफ करने वाला है। तो याद रखें मेरे अजीजों, आपका शक और आपकी बेयकीनी जो है वो आपको जहन्नम में लेकर जाएगी। डाउट एंड अनबिलीफ, ये है जो हमें जहन्नम में लेकर जाएगा। क्योंकि जितनी बातों के जिस्म के कामों का मैंने जिक्र किया है, अगर वो क्रिश्चियन करते हैं तो नॉन क्रिश्चियन भी तो करते हैं। अगर क्रिश्चियन छोड़ते हैं तो नॉन क्रिश्चियन भी तो छोड़ते हैं। फिर हमने और उनमें क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं है। फर्क जो है वो ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना आका, अपना मालिक और अपना मुनज्जी कबूल कर लिया है, और अब हम खुदा और उसके फजल के बारे में शक का मुजाहरा नहीं करते। मरकज 16 में बात 16वीं आयत में लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, यानी वो सजा पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा। ये नहीं कहा कि जो गुनाह छोड़ेगा, गुनाह को तर्क करेगा, पहले अपने आप को एक सेंट बनाएगा तो फिर वो निजात पाएगा। नहीं, सिंपल सी बात यहां पर लिखी है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आएगा और बपतिस्मा ले लेगा वो निजात पाएगा, वो निजात का हकदार बन जाएगा। फुल स्टॉप, कोई भी इसमें एफर्ट शामिल नहीं है। फिर रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि पर अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्या है उनके ऊपर? सजा का हुक्म नहीं है। अब अगर इसको जरा उल्ट करके देखें, लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, लेकिन अगर इसका उल्ट करके देखें तो फिर इसको आप यूं कह सकते हैं कि अब जो मसीह यीशु में नहीं है उन पर सजा का हुक्म हो चुका है ऑटोमेटिकली। क्यों? इसलिए उन्होंने खुदावंद की निजात को, खुदा के ग्रेस को, फजल को, खुदा के रहम और कर्ज को उन्होंने रद्द कर दिया, इसलिए उनके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका है। और फिर रोमियो के नाम खत उसके 6 बाब और उसकी पहली 7 आयत का अगर आप मुताला करें तो यहां पर कलाम मुकद्दस में बताता है कि बपतिस्मा मसीह के साथ मरने, दफन होने और जी उठने का निशान है। जो मर जाता है वो गुनाह के असर से आजाद हो जाता है। मरने के बाद भी कभी कभी किसी ने देखा कोई चीज को गुनाह करते हुए? नहीं, जब हम मर जाते हैं तो गुनाह के असर से हम आजाद हो जाते हैं। और जब हम, मुराद यहां पर यह है कि हम गुनाह के कुव्वत से, ग्रिप से निकल जाते हैं, तो फिर मेरे दोस्तों, खुदावंद ने जब हमें एक नई जिंदगी दी है, खुदावंद ने जब हमें अपने साथ तख्त पर बिठा दिया है, खुदावंद ने जब हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तो फिर वो ये चाहता है कि हम दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे, दोबारा गुनाह को अपने ऊपर हुकूमत ना करने दें, दोबारा से गुनाह को अपने ऊपर राज ना करने दें। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान ना लाओ तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। क्या कहा था? सिंपल ईमान लाने के बाद कि अगर तुम मुझ पर ईमान ना लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ईमान लाएंगे तो फिर हम गुनाह में नहीं मरेंगे। बात की समझ आई है? फिर आगे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और आज हम होली कम्युनियन में भी शामिल होंगे। लिखा है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। याद रखें, मसीह के बाद है मरना हमें जहन्नम में लेकर जाएगा, लेकिन अगर हम मसीह के साथ मरते हैं तो वो हमें जन्नत में, खुदा की हजूरी में लेकर जाएगा।
समझ आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल खामोश हो गए, कुछ सरसुर भी नहीं आ रहे, तब मैं समझ रहा हूँ पता नहीं समझ आ रही है या नहीं आ रही। हाँ, इट इज अ हैवी स्टफ, इट इज अ हैवी स्टफ। ओके, तीसरी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जहालत जो है वो आपको जहन्नम में लेकर जाएगी। इग्नोरेंस जो है, जहालत जो है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स था, उसने कत्ल किया, ज़िना भी किया, मगर इसके बावजूद वो खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स था। कभी आपने सोचा कि क्यों? वो जब गुनाह करता है तभी एक्सेप्ट करता है। हाँ जी, इकरार गुनाह करता था और वो एक्सेप्ट करता था। किस चीज को एक्सेप्ट करता था? कि मैंने गुनाह किया है। और थोड़ा सा इस पे आगे प्लीज जाए। हाँ जी, वो खुदा से डरता था। हाँ जी, तो वो सब गुनाह तो करता था, लेकिन गुनाह क्या कहता था जब गुनाह का इकरार गुनाह करता था? माफी मांगता था। वो तो हम भी माफी मांगते हैं, लेकिन हम कैसे खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स बन सकते हैं जैसे दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स था? क्योंकि खुदा में तो कोई तरफदारी नहीं है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन गॉड। तो हम भी खुदा के फेवरेट चाइल्ड, बेटा और बेटी बन सकते हैं। तो फिर दाऊद क्या है जो हमसे अलग करता है, जो हम नहीं करते? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद जब भी गुनाह करता था, आप इसको साम 51 में पढ़कर देख सकते हैं, जब भी उसने कभी भी कोई भी उसकी जिंदगी में कमी है तो उसने हमेशा अपने और खुदा के दरमियान में से गुनाह को हटाया। उसने हमेशा ये कहा कि खुदा मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। उसने हमेशा ये कहा कि खुदा मैंने ये इस आदमी का कत्ल कर दिया है तो इसका कसूर नहीं किया, मैंने तेरा कसूर किया है। अगर मैंने ज्यादती की इस औरत के साथ तो खुदा इसके साथ मैंने ज्यादती नहीं की, बल्कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, तुझे नाराज किया है, तुझे मैंने अपने से दूर किया है। वो हमेशा खुदा की कुर्बत को चाहता है। और मेरे जिदो, अगर मैं और आज आप खुदा की इसी तरह कुर्बत को चाहें, खुदा को अव्वल दर्जा दें अपनी जिंदगी में जैसे वो खुदा को अव्वल दर्जा देता था, तो मैं और आप भी खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स बन सकते हैं। क्या दिल से आमीन? आमीन। दाऊद कामिल शख्स नहीं था, मगर फिर भी खुदा के दिल के मुवाफिक बना, इसलिए कि उसने खुदा के रहम करम को, खुदा की मोहब्बत और फजल पर उसने भरोसा किया। उसने खुदा को वो दर्जा दिया, खुदा से मोहब्बत की और उसकी माफी को दिल से चाहा, और उसने इकरार किया कि उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। क्योंकि जब भी हम गुनाह करते हैं तो हकीकत में हम खुदा के खिलाफ ही गुनाह करते हैं। दाऊद के इकरार ने उसके गुनाहों को मुर्दा बना दिया। मुर्दा गुनाहों में इतनी ताकत नहीं कि वो हमें जहन्नम में लेकर जा सके। इसलिए याद रखें, ये लोगों की जहालत है जो उन्हें जहन्नम में लेकर जाएगी। वो सोचते हैं कि पहले वो अपने आप को रास्तबाज बना ले तो फिर तौबा करेंगे, पहले वो अपने आप को यीशु की तरह बड़ा नेक और पाकसा बना ले, पहले अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर कर ले तो फिर वो तौबा करेंगे, फिर वो बपतिस्मा लेंगे और फिर वो खुदावंद को कबूल करेंगे। अगर आपकी सोच ऐसी है मेरे दोस्तों, तो याद रखें ये जहालत है जो हमें जहन्नम में लेकर जाएगी। खुदावंद चाहता है कि हम जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, खुदावंद के पास आ जाएं। जब आप खुदावंद को कबूल कर लेंगे तो फिर खुदावंद आपको अपना जोर देगा, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत देगा कि आप अपने आप को तब्दील कर सकें। क्योंकि खुदावंद की कुव्वत और जोर के बगैर अपने आप को तब्दील करना नामुमकिन है। बात की समझ आ रही है? याद रखें, जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदावंद हमें जोर देता है कि हम गुनाह के ऊपर गालिब आ सकें। ये लोगों की जहालत है जो उन्हें जहन्नम में लेकर जाएगी। आप सब तितली को जानते हैं कि खुदा की कुदरत किस तरह एक बदनुमा सुंडी को बदल का एक खूबसूरत तितली बना देती है। जब आप उस सुंडी को हाथ लगाते हैं तो उसकी कांटेदार स्किन जो है वो आपके हाथों में जलन पैदा कर देती है, आपको सड़न महसूस करती होती है। लेकिन वही तितली, वही सुंडी जब तितली बन जाती है तो जब आप उसके पंखों को, उसके परों को हाथ लगाते हैं तो उसके खूबसूरत रंग जो है वो आपके हाथों के ऊपर लग जाते हैं। आई डोंट नो कि आपका ये तजर्बा है या नहीं, लेकिन मैंने इसका बहुत तजर्बा किया। अगर खुदा की कुदरत एक बदनुमा सुंडी को एक खूबसूरत तितली बना सकती है तो क्या खुदा की कुदरत, खुदा का फजल मुझ जैसे और आप जैसे गुनहगार को बदलकर अपने बेटे और अपनी बेटियां नहीं बना सकती? बना सकती है।
तो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा चाहता है कि हम अपनी ताकत पर नहीं, अपनी खूबियों पर नहीं, बल्कि खुदा के फजल पर भरोसा करें। जब आप खुदावन को कबूल कर लेंगे तो आपको कुव्वत और ताकत देगा ताकि आप अपने आप को तब्दील कर सकें। मगर मसीह के बगैर आप 1000 दफा कोशिश कर लें, आप अपने आप को कभी भी बदल नहीं पाएंगे। निजात पाने के लिए हमें दिल से ईमान आना और जुबान से इकरार करना जरूरी है। और यहां पर भी हवाला जो हमें पढ़ा गया, मैं इसको एक दफा फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। और वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यहां पर लिखा है कि बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अकल और दिल दोनों को पाक करें। और यहां पर मुराद यही है कि हम दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल करें और जुबान से, ज़हन से उसका इकरार करें, उसको मान लें। क्योंकि जब दिल और दिमाग दोनों मिल जाएंगे तो ही हम खुदा का जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत इस दुनिया में जाहिर करने का वसीला ठहरेंगे, वरना नहीं। क्योंकि दिल और जुबान के दरमियान में जब तक ये गांगत नहीं आती, उस वक्त तक हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं बनता। आप दिल से खुदावन को कबूल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुबान से इकरार ही ना करें तो वो खुदावन को कबूल करना जो है वो अधूरा है। और अगर आप जुबान से तो खुदावन का इकरार कर लेते हैं कि ठीक है जी, आज मैं तौबा करता हूं, अपनी जिंदगी यीशु को देता हूं, लेकिन अगर आप उसको दिल से कबूल नहीं करते तो वो आपका इकरार जो है वो अधूरा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, खुदावन चाहता है कि हम जुबान से इकरार करें और दिल से कबूल करें, ताकि हमारी अकल और हमारे दिल दोनों में यकजानत हो और वो हमें जहन्नम में ना लेकर जाए, बल्कि जहन्नम की आग से हमें बचा ले। आइए आज अपने आप को खुदावन के सामने पेश करें और यीशु मसीह को अपने आप का, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल करें, ताकि हम जहन्नम के वारिस न ठहरे, ताकि हम जहन्नम की आग में न जाएं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के फजल, उसके रहम और उसके तरस के वसीले से हम बाप की अबदियत में, खुदावंदियत में होते हुए, उसके रहम और तरस में रहते हुए खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, जो खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार की है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं कि अगर आपका दिल और आपका अकल जो है वो अगर यगानत में नहीं है, अगर आपने दिल से खुदावंद को कबूल नहीं किया, या अगर आपने जुबान से अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार नहीं किया, तो फिर मैं आज आपको मौका देना चाहता हूं कि आप अपने दिल और अपनी अकल दोनों को यगानत में, हारमनी में लेकर आ सके। और अगर आप अपने आप को आज खुदावंद के ताबे करना चाहते हैं, ताकि आप खुदावंद के रहम और उसके फजल के वजह से खुदा की बादशाही में दाखिल हो, ना कि अपनी जहालत, अपने शक या अपनी बेईमानी की वजह से जहन्नम की आग में जाएं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको मौका देना चाहता हूं। अगर अभी तक आपके दिल में आपकी निजात के बारे में शक है, अगर अभी तक आपको ये निजात की यकीन दहानी नहीं है, तो फिर आज अपने आप को आप खुदावंद के हुजूर में पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदावंद, मैं आज जुबान से तेरे खुदावंद आका, मालिक और मुनज्जी होने का इकरार करना चाहता हूं और मैं दिल से तुझे कबूल करना चाहता हूं, ताकि मेरी रूह और मेरा अकल दोनों तेरे साथ यगानत में रहे और मैं हमेशा तेरी बादशाही में जिंदगी बसर करूं। अगर ये आपके दिल की ख्वाहिश है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप अपना देना हाथ बुलंद कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। जो अजीज ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी अगर चाहें तो आप अपना देना हाथ खुदावंद के हुजूर में बुलंद कर सकते हैं और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप इस दुआ को अपने दिल की दुआ बनाते हुए खुदावंद के हुजूर में पेश कर सकते हैं। याद रखें, कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आज हम खुदावंद से शर्माएंगे तो कल जब खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो वो भी हमसे शर्माएगा। आप जितने अजीज वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जितने अजीजों ने हाथ खड़े किए हैं और यहाँ पर मौजूद जमायत में भी जितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, ये कदम और खुदावंद की तरफ बढ़े। आप खुदावंद के हुजूर में खड़े हो सकते हैं। आप कहेंगे कि आप क्यों हमें खड़ा कर रहे हैं, खड़ा करने से क्या फर्क पड़ेगा?
तो याद रखें मेरे दोस्तों, जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं। और यीशु मसीह ने भी एलानिया लोगों से इकरार करवाया, उनको पब्लिकली लोगों ने और लोगों में से खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपने लिए बुलाया और कुरान मुकद्दस में लिखा कि वो पब्लिकली सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और अगर आज ये आपकी दिल की ख्वाहिश है तो आप इस दुआ को मेरे पीछे पीछे अपने दिल की दुआ बनाते हुए यूं कर सकते हैं, खुदावंद यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरा आका, मेरा मालिक और मेरा मुनज्जी है। खुदावंद यीशु मैं आज दिल से तुझे अपना आका, अपना मालिक और अपना मुनज्जी कबूल करता हूं। खुदावंद यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में आ, मेरे दिल में आ और मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूं, ताकि मेरी जिंदगी से, मेरे किरदार से, मेरे चाल चलन से और मेरे उठने बैठने से खुदावंद यीशु तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद यीशु तू मुझे तौफीक दे, अपना फजल दे कि मैं हमेशा अपने मरते दम तक तेरे साथ देनदारी, वफादारी और पाकीज़गी में अपनी जिंदगी बसर करूं और मैं वही कुछ करूं जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। प्लीज खड़े रहिए, आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद कायनात के बादशाह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं उन तमाम अजीजों के लिए जिन्होंने खुदावंद आज तुझे अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल किया है। अब आप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तूने अपना जोर दे, अपनी कुव्वत दे, अपनी ताकत दे, अपने पापों का गहरा नशा दे, ताकि खुदावंद ये हमेशा हर तरह के गुनाह के ऊपर गालिब आए और हर तरह के गुनाह के जोर को तोड़कर उसको अपनी जिंदगियों में से नीज को नाबूद करे और हमेशा खुदावंद खुदा गुनाह और उसकी लज्जत के ऊपर गालिब आए और हमेशा अपनी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर करे। खुदावंद तू इन तमाम अपने बेटों और अपनी बेटियों को बरकत दे। खुदावंद खुदा तू इनकी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर कर, अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत जाहिर कर, ताकि इनकी जिंदगियों से तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावंद ये तमाम अजीज तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करे और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला करे। खुदावंद खुदा तू अपने बच्चों के ऊपर रहम कर और खुदावंद खुदा इन्हें देनदारी, वफादारी और पाकीज़गी के रूप से मामूल कर, ताकि जिंदगी के हर तरह के हालात में हमेशा तेरे साथ देनदार है, तेरे साथ वफादार है और तेरे साथ देनदारी, वफादारी और पाकीज़गी में अपनी जिंदगी बसर करें और दुनिया में तेरा जलाल जाहिर करने का वसीला करें। खुदावंद इन अजीजों को इब्लीस की हर एक चालाकी और मक्कारी से, इब्लीस के हर एक हमले से इन्हें महफूज रख और इन्हें अपने साथ साथ चलने, बढ़ने और तरक्की करने का फजल नायब कर, ताकि हर तरह के हालात में हमेशा खुदावंद तुझ में कायम रहे और ये हमेशा तेरा जलाल जाहिर करने का वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये मांगता और पा लेता हूं, आमीन।